लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी रही। क्या होगा नीतीश कुमार का फैसला? बिहार के नतीजे से भाजपा और एंटी पार्टीज की बीच कई तरह की गहमागहमी थी। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या लेंगे फैसले? क्या वो एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर शर्तों को ना मनवाने की वजह से शर्तों के लिए वो कहीं ना कहीं अपने शर्तों के अनुसार अपनी आगे की राजनीति की चाल चलने के लिए फिर से वो पलट जाएंगे? बिहार में पलटू राम भी नीतीश कुमार को कहा गया है। पाला बदलने में एक्सपर्ट रहे नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ हुए तो कभी बीजेपी के साथ, या यूँ कह लीजिए कि कभी एनडीए के साथ रहे तो कभी यूपीए के साथ। अब इंडिया अलायंस के लिए भी नीतीश कुमार ने सोचा नहीं था कि उन्हें पाला बदलने के लिए फिर से ऑफर मिलेगा। इंडिया अलायंस की ओर से कहा गया कि उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन एनडीए की मीटिंग के लिए जब दिल्ली वो पहुंचे तब लोगों को हैरानी हुई। खैर, नीतीश कुमार आगे पाला बदलते हैं या फिर एनडीए के साथ ही होनहारी से अपनी राजनीति के आगे का सिक्का जमाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। राजनीति में कब कौन किसके साथ हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और नीतीश कुमार की तो वाकई में कोई गारंटी नहीं। खैर, यहाँ हम उनकी निजी जिंदगी की बात कर लेते हैं। जी हाँ, राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार ने किस तरह से अपने नाम का पर्चा लहराया है ये तो सबको पता ही है। सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बिहार में नीतीश कुमार का नाम दर्ज है। खैर, यहाँ पर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने जीवन में अपने परिवार की अगर बात करें तो परिवार में राजनीति में आने के लिए कभी अपने बेटे को प्रेशर नहीं दिया। उनके बेटे को राजनीति में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रही, ये तो सबको पता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की निजी जीवन के बारे में बात करते हुए। यहाँ पर 4 जून 2024 को नतीजे आने के बाद कैसे नीतीश की निजी जीवन की चर्चा रही। किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार का नाम दर्ज हुआ। कई बड़े बदलाव नीतीश कुमार के हाथ में अब भी हैं, ये सबको पता ही है। एनडीए और इंडिया अलायंस को अच्छी तरह से पता है। ऐसे में यहाँ आपको बता दें, नीतीश कुमार की शादीशुदा जीवन किस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक उदाहरण भी बनी। क्या आप सबको मालूम है, नीतीश कुमार ने अपनी शादी के वक्त कई ऐसे फैसले लिए थे जिससे लोग काफ़ी चौंक भी जाते हैं। जी हाँ, अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी ईमानदार रहे थे नीतीश कुमार अपनी पत्नी के साथ। पत्नी के जीवन रहते हुए उन्होंने उनके साथ ईमानदारी की, और पत्नी के चले जाने के बाद भी सदैव अपने जीवन में अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी का प्रतीक सबके बीच खड़ा किया। 23 फरवरी 1973 में मंजू कुमारी सिन्हा के साथ नीतीश कुमार की हुई थी शादी। जी हाँ, आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू प्रिंट इस रिपोर्ट को सामने लाया गया था कि ये शादी जो है इंटरकास्ट यानी कि अंतरजातीय शादी थी, और परिवार ने ये शादी फिक्स की थी। नीतीश एक ओबीसी समाज के आने वाले शख्स थे, तो वहीं उनकी पत्नी कायश थी। नीतीश ने शुरुआत में ये समझदारी से काम लिया था कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी राजनीति की आ सकती है, इसलिए उनकी पत्नी जो स्कूल में टीचर थी उनके साथ उन्होंने अपने जीवन को काफ़ी निजी रखा था। रिपोर्ट्स कहते हैं कि नीतीश कुमार की पत्नी ने सोशल काम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। सामाजिक उदाहरण पेश करने वाले नीतीश ने चाइल्ड मैरिज और डॉरी को यानी कि दहेज को और बाल विवाह को हमेशा ही नकारात्मक तरीके से देखा जाए तो समाज के लिए बहुत बुरा माना और इसे साबित भी किया। उनके पेरेंट्स ने 22,000 तिलक सेरेमनी में लिए थे, इसके अलावा दहेज नहीं लिया था। जी हाँ, नीतीश कुमार ने अपने ससुराल से मिले पैसे को तुरंत लौटा भी दिया था और अपने पेरेंट्स से ये कहा था, अपने परिवार से, माँ बाप से कहा था कि वो दहेज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे।
मंजू कुमारी सिन्हा से नीतीश कुमार की शादी कोर्ट में हुई थी। फैंसी अरेंजमेंट था? नहीं, फैंसी अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं था। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन नीतीश और मंजू की शादी बेहद सादगी से भरी हुई थी। इसके अलावा आप सबको बताना चाहेंगे किस तरह से पत्नी का साथ छोड़ा। 2007 में मंजू कुमारी सिन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 34 साल की शादीशुदा जीवन में नीतीश के प्यारे से बेटे निशांत उनकी जिंदगी में सपोर्ट सिस्टम बने। मंजू कुमारी को निमोनिया की वजह से नीतीश कुमार ने खो दिया था। बात करें, उनका नाम मुन्ना भी रहा। मुन्ना के नाम से वो मशहूर रहे। राजनीतिक सफर और भी ज्यादा गंभीरता से उनकी आगे बढ़ने लगी पत्नी के जाने के बाद। खैर, 1 मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर के घर रहे नीतीश कुमार का जन्म कविराज राम लाखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर हुआ। उनके पिता एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे और उनकी मां के बारे में बात करें तो वो नेपाल से थी। स्कूल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। 1972 में उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हासिल की। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल किया। फिर BACB से इम्प्रेसिव जॉब उन्होंने हासिल किया और फिर आगे वो राजनीति में बढ़ गए। भारत रत्न रेसिपेंट भी वो रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में 1974 से 1977 तक नीतीश कुमार जुड़े रहे और राजनीति की शुरुआत उनकी यहीं से आगे बढ़ी। पहले जनता पार्टी और इसके बाद राजनीति में उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिन्हा के साथ काम करना शुरू किया। 26 की उम्र में 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ना शुरू किया उन्होंने, जो हरनौत में उन्होंने हासिल की और इस तरह से 1980 में उन्होंने फिर से राजनीति में अपना सिक्का जमाने की कोशिश की और फिर ऐसे ही उनकी राजनीति आगे बढ़ती चली गई। बताना चाहेंगे हम आपको, 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। बिहार के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर 17 साल 288 दिन सर्व करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव ऋतिक रिपोर्ट के साथ ये भी बता दें नीतीश कुमार के बारे में हम आप सबको कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बारे में बात करें और उन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया है। बात करें तो अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना काम बेहतरीन किया और ये सबको पता ही है कि उनका पुकारू नाम मुन्ना था। बख्तियारपुर में जब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजनीति का चेहरा माना जाते थे। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि उनके फैसले हमेशा ही उन्हें आगे बढ़ाते रहे। चुनाव में कई हार के बावजूद उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं किया। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे 2 बार जनता पार्टी के साथ हार का सामना करने के बावजूद नीतीश ने जब राजनीति छोड़ने का फैसला लिया तब कुछ फैसले हुए, कुछ करीबियों ने उनके साथ बातचीत की। फिर 1985 में इलेक्शन में वो खड़े हुए और स्टेट असेंबली हरनौत के साथ स्टेट असेंबली में उन्हें जीत मिली और इसके बाद उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला।